हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाएंगे मोबाइल पाउच। ये देखिए, ऐसे मोबाइल पाउच बनाने सीखेंगे आज हम, और बहुत सुंदर लगते हैं ये। ऐसे मोबाइल पाउच बनाना सीखेंगे हम। तो करते हैं बनाना स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। देखिए, इस तरह के अगर आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाने हो तो प्लीज़ मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। तो बनाने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर ये 4 कलर का यूज करूँगी। यहाँ मैं ये 4 कलर यूज करूँगी। ये ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, और येलो, और ये वाइट। मैं यहाँ पर ये 4 कलर यूज करूँगी। और यान यहाँ पर मैं ये 4 प्लाई की यान यूज करूँगी। ये 4 प्लाई वाली यान है। और हुक में यहाँ पर ये 3 mm का हुक यूज करूँगी मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको बनानी होगी एक मैजिक रिंग। इस तरह से यान को पकड़ेंगे और ऐसे 2 बार फिंगर पर हम फोल्ड करेंगे यान को इस तरह से, और हुक को लेंगे ऐसे और वन चेन बनाएंगे, और इस तरह से मैजिक रिंग को निकाल देंगे फिंगर से, और इस यान को पीछे पकड़ेंगे। और यहाँ पर हम 2 चैन और बनाएंगे, 1 2। एक हमने फिंगर में बनाई थी, 2 हमने अभी बनाएंगे। टोटल हमारी यहाँ पर ये 3 चैन बन के कंप्लीट हो गई है। यान ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें 15, 16 बनानी है टोटल हमको। ये हम यहाँ पर ये 3 चैन लेते हैं, इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करते हैं। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। यान ओवर करेंगे, 3 यान ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 यान ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5। ऐसे ही हमको इसमें ये 16 डबल क्रोशिया बनानी है। तो मैं बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 16 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर दी है। मैं काउंट करती हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। और इस मैजिक रिंग को इस तरह से पकड़ के खींच देंगे ऐसे। और यहाँ पर हम सबसे, ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 3 चैन बनाई थी, थर्ड चैन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए 1 2 3, इसमें थर्ड चैन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हम 1 चैन बनाएंगे और इसकी लेंथ को थोड़ी लंबी रखेंगे, यार्न ओवर करेंगे। इसी में ही फिर से हम देखिए ऐसे इसकी यहाँ पर हमने चैन बनाकर इसकी लेंथ को थोड़ी लंबी इसकी लेंथ को थोड़ी लंबी रखी है, और यार्न ओवर करेंगे। इसी में फिर से इस तरह से 2 बार बनाएंगे, 1 यार्न ओवर करेंगे, 2। ये देखिए, ऐसे हमने यहाँ पर ये 2 3 हो गए हमारे। ये हमने एक चैन का था, ये चैन का लूप था, और 2 हमने और लिए। टोटल हमारे इसमें 3 हो गए। अब इन तीनों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पर हम चैन से बंद कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे, आगे चैन में बनाएंगे इसी तरह, 1 यार्न ओवर करेंगे, 2। अब हमको हर चैन में 2 बार ही ये लूप लेने हैं। और इसमें हम फर्स्ट में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इस चैन को भी काउंट करते हैं उसी में, इसलिए हमारे ये 3 हो जाते हैं। बाकी हमको हर चैन में ऐसे 2 बार ही बनाना है। इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे और 1 चैन से बंद कर देंगे। ऐसे ही हमको हर चैन में इस तरह से 1 उसी में बनाएंगे, 2, और दोनों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चैन से बंद कर देंगे। आगे चैन में 1 2 और दोनों को ऐसे निकाल देंगे और 1 चैन बनाकर बंद कर देंगे। ऐसे ही हमको ये हर चैन में बनाते हुए कंप्लीट करना है राउंड। तो मैं बनाती हूँ, करती हूँ कंप्लीट। ये देखिए, यहाँ पर मेरा पूरा राउंड बन के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मेरी लास्ट चैन बची है, यार्न ओवर करेंगे, 1 लूप बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, सेकंड बनाएंगे, और इन दोनों को ऐसे निकाल देंगे और 1 चैन बना देंगे। अब यहाँ से हम यार्न को कट करेंगे। मैं यार्न को यहाँ से ऐसे कट कर दूंगी। और अब हम ये देखिए, यहाँ पर हमने ये फर्स्ट चैन बनाई थी, यहाँ पर इस तरह से इसको पकड़ेंगे चैन को। ये देखिए, ऐसे हुक लेंगे चैन में से। फिर से देखिए एक बार, यहाँ से हम इस तरह से हुक लेंगे, क्रोशिया लेंगे, और इस यार्न को हम इस तरह से
निकाल देंगे इस चैन में से, और फिर ऐसे इसको पकड़ेंगे और इस चैन का, फर्स्ट चैन का यहाँ से हम 1 लूप लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इस चैन का ऐसे 1 लूप लेते हुए इसको ऐसे निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से अगर हम स्लिप स्टिच करते हैं तो पता नहीं चलती हमने कहाँ पर स्लिप स्टिच की है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और पीछे ले जाकर हम इस तरह से, और हम 1-2 इसमें नोट लगा देंगे पीछे ले जाकर। जिससे कि पता ना चले और कहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की है, और नोट लगा देंगे जिससे कि ये खुले ना ऐसे। और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। इस तरह से हम धागे छुपाते हैं, यान को छुपाते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ स्लिप स्टिच करी है हमने। और इसको यान को हम ऐसे पकड़ के खींच देंगे। ये हमारा होला है, इसको हम बंद कर देंगे ऐसे अच्छे से पकड़ के। और इसको भी हम सुई में डाल के 1-2 नोट लगाकर मैं इसको भी कट करूंगी। ये देखिए हमारा इतना पैटर्न बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम ये सेकंड कलर लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से एक नोट लगा लेंगे और इसको हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और इसकी लेंथ को थोड़ी लंबी रखेंगे। देखिए ऐसे यार्न ओवर करेंगे, इसी में फिर से बनाएंगे 1, यार्न ओवर करेंगे 2। अब इनको हम तीनों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चेन बनाकर बंद कर देंगे और 1 चेन और बनाएंगे। 1 चेन बनाकर हमने बंद किया और 1 चेन हमने और बनाई। यार्न ओवर करेंगे, आगे चेन में बनाएंगे 1, 2, यार्न ओवर करेंगे 3 बार हमने यार्न ओवर किया है। ये देखिए अब हम इनको एक साथ ये देखिए ऐसे 1, 2, 3, ये हमने यहाँ पर ये 2 बार हमने 3 बार सॉरी हमने यार्न ओवर किया है। और इनको हम एक साथ ऐसे इस तरह से निकाल देंगे और 1 चेन बनाकर इसको बंद कर देंगे और 1 चेन और बना देंगे। इसमें हमने 2 टाइम किया था और इसमें हम यार्न ओवर, और इसमें हम 3 टाइम कर रहे हैं। इसमें हमने 2 बार किया था और इसमें हम 3 बार यार्न ओवर करते हुए। ये देखिए अब हम यार्न ओवर करेंगे, आगे चेन में बनाएंगे 1, यार्न ओवर करेंगे, फिर से बनाएंगे उसी में 2, यार्न ओवर करेंगे, फिर से उसी में बनाएंगे 3। तीनों को अब हम इस तरह से, ये देखिए जब हमारे ये तीनों ऐसे यार्न ओवर करते हुए हमारे ये 3 बार हमने यार्न ओवर किया है, तो हमारे यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे ये यहाँ पर ये 7 लूप से बनके कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनको हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चेन से बंद कर देंगे और 1 चेन और बनाएंगे। ऐसे ही हमको यार्न ओवर करेंगे, आगे चेन में बनाएंगे 1, उसी में बनाएंगे फिर से 2, यार्न ओवर करेंगे, फिर से बनाएंगे 3। इन तीनों को अब हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे, 1 चेन बनाकर बंद कर देंगे और 1 चेन और बनाएंगे। ऐसे ही हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं करती हूँ ये पूरा राउंड कंप्लीट। ये देखिए मेरा पूरा राउंड बनके कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट चेन बची है, इसमें भी मैं ये पैटर्न बनाऊंगी। तो यार्न ओवर करेंगे, लूप 1, यार्न ओवर करेंगे 2, यार्न ओवर करेंगे 3। हमने 3 लूप ले लिए। अब इनको हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे और 1 चेन बनाकर बंद कर देंगे और 1 चेन और बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इस यार्न को कट कर देंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम, ये हमारी चेन है, ये देखिए ये हमने लूप लिया था, यहाँ पर हमने चेन बनाई थी। यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया लेंगे और ऐसे यार्न को निकाल देंगे और इधर से हम इसका ये 1 लूप लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे और पीछे ले जाकर हम 1-2 नोट लगाकर इस यार्न को कट करेंगे। ये देखिए इसमें हम अब ये 3rd कलर लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर ऐसे
नोट लगा लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं। देखिए ऐसे, और यहाँ पर हम इस यान को ऐसे पकड़ के खींच देंगे और ऐसे यान क्रोशिया के ऊपर लेंगे और यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद में इस यान को हम पीछे कर देंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4। एक, हमको इसमें डबल क्रोशिया 4 बनानी है और लेकिन टोटल हमको 5 बनानी है। तो अब यहाँ पर हम ये 3 चैन लेते हैं, इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करते हैं। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। यार्न ओवर करेंगे 3 4 5, ये देखिए हमारी 5 डबल क्रोशिया बनके कंप्लीट होगी। इस यान को ऐसे पकड़ के छोड़ देंगे खींच के, और यहाँ पर हम इस चैन से इसको ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चैन बनाएंगे, बंद कर देंगे 1 चैन से, और 1 चैन और बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, आगे चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया 5, 1 उसी में बनाएंगे, 2 उसी में बनाएंगे, 3 उसी में बनाएंगे, 4 और इसी में बनाएंगे 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर दिए। अब इसको हम यहाँ से, ये देखिए इस वाली चैन से हम इस तरह से क्रोशिया लेंगे, हुक को लेंगे और ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चैन बनाकर बंद कर देंगे और 1 चैन और बनाएंगे। आगे यार्न ओवर करेंगे, आगे बनाएंगे, आगे चैन में बनाएंगे 1 उसी में बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 5 हमने डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर दिए। इसी यहाँ से क्रोशिया लेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से हम ऐसे क्रोशिया लेंगे और इस तरह से यान को फंसाएंगे और इसमें से ऐसे हम निकाल देंगे और यहाँ 1 चैन बनाकर बंद कर देंगे और 1 चैन और बनाएंगे। ऐसे ही हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर मेरे ये देखिए 3 पैटर्न बना के मैंने कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही हमको इसमें ये 16 बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये करती हूँ कंप्लीट। ये देखिए मेरा यहाँ पर पूरा राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। मैं काउंट करती हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बन के कंप्लीट हो चुके हैं और मैं ये 16 बनाऊंगी। यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर हमने ये 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर दिए। 1 2 3 4 5, इस 5 चैन में ऐसे हुक डालेंगे, क्रोशिया डालेंगे और इसमें से इसको हम इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चैन बनाकर इसको बंद कर देंगे और 1 चैन और बनाएंगे। अब इस यान को हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से, और ये हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने ये 1 2 3 चैन बनाई थी। 3rd चैन में हम इस तरह से क्रोशिया लेंगे, ये देखिए ऐसे, और इस यान को ऐसे निकाल देंगे इस तरह से, और फिर से हम ऐसे पकड़ेंगे, इस यान को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम ये 1 चैन बनाए, ऐसे 1 लूप लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे इस तरह से, और फिर हम पीछे ले जाकर यहाँ पर हम 1 2 नोट लगा देंगे ऐसे, यान को थोड़ा आगे ले जाएंगे और अब इसको हम यहाँ पर इसको और इन दोनों इसको भी हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा इतना पैटर्न बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम ये फिर से ये वाइट कलर लगाएंगे। तो पहले हम एक नोट लगा लेंगे ऐसे,
और इसको भी हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं इस तरह से, ऐसे। और यहाँ पर इस यान को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस यान को भी हम पीछे ले लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, 1 और ये 2। ये हमारी टोटल यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया तो 2 बनाई है और ये हमने ये 3 चेन बनाई है, इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये 3 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे चेन में बनाएंगे, 1 उसी में बनाएंगे, 2 उसी में फिर से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे इसी में, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से yarn ओवर करेंगे और इसी में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 जिसमें हमने अभी बनाई थी। 1 yarn ओवर करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बना दी और ये 3। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन के कंप्लीट हो गया है। पहले हमने यहाँ पर ये 3 चेन ली थी, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाई एक में, फिर आगे चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर ऊपर 2 चेन लिए, फिर उसी में ही हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाई है। तो ये हमारा एक कॉर्नर बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बनाएंगे, yarn ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, इसमें 1 2 3 हमने बना दी। आगे चेन में बनाएंगे 1 2 3, उससे आगे चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 3 हमने ये यहाँ पर ये देखिए इसमें फर्स्ट चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई कॉर्नर बनाने के बाद, फिर आगे चेन में सेकंड चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, थर्ड चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। ये हमने 3 में डबल क्रोशिया 3 बनाकर कंप्लीट कर दिए। अब हम फिर से ये कॉर्नर बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें 3, 1 2 3 और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। और यहाँ पर ये वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर ये अब कॉर्नर बने जब से ये मैंने वाइट कलर लगाया। 1 उसी में बनाएंगे, 2 उसी में बनाएंगे, 3। ये देखिए ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन के कंप्लीट हो चुका है। ये हमने फर्स्ट कॉर्नर बनाया था, ये हमारा सेकंड कॉर्नर बन के कंप्लीट हो गया। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उस ऊपर 2 चेन बनाएंगे, उसी में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम आगे बनाएंगे 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया, 1 उसी में बनाएंगे, 2 उसी में फिर से बनाएंगे, 3 कॉर्नर के बाद ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब आगे चेन में बनाएंगे, 1 उसी में बनाएंगे, 2 उसी में बनाएंगे, 3 आगे चेन में 1 उसी में बनाएंगे, 2 उसी में बनाएंगे, 3। ये देखिए हमने 3 फिर से 3 चेन में अलग अलग 3 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर दिए। अब हम आगे कॉर्नर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। इसी में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 हमारी डबल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें हमने पहले 3 बनाई, फिर ऊपर 2 चेन, फिर उसी में ही हमने 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और बनाई। तो ये हमारी इसमें 6 डबल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो जाती हैं। 3 बनाते हैं, फिर ऊपर 2 चेन बनाते, 3 डबल क्रोशिया फिर से उसी में ही बनाते हैं। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाता है। तो फर्स्ट कॉर्नर हमने यहाँ पर बनाया था, ये सेकंड कॉर्नर हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया। yarn ओवर करेंगे, अब फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 बना दी इसमें। अब आगे चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब आगे चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 उसी में बनाएंगे, 2 3। अब ये हम यहाँ पर ये कॉर्नर बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, 1 2
3। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब इसी में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3, 1 इसी में बनाएंगे, 2 इसी में बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारा चौथा कॉर्नर बन के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, फर्स्ट ये बनाया था, सेकंड ये बनाया था, थर्ड ये बनाया था और फोर्थ हमारा ये बन गया। अब हमारे यहाँ पर ये देखिए, हमने तीन इसमें बनाई थी, 3 इसमें बनाई थी, 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाई थी। ये 3 डबल क्रोशिया हमने अलग अलग चेन में बनाई थी। तो ये देखिए, हमने यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, फिर हमने आगे कॉर्नर बना दिया था। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 का हमारा गैप आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बना दी। आगे चेन में बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये देखिए, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे कॉर्नर बनके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 और ये 4। और ये हमने ये बीच में यहाँ पर हमने 3 डबल, पहले हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट किया था, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर ऊपर 2 चेन बनाई, फिर हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाई, तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। फिर एक चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर आगे चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर उससे आगे चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ये 3 पैटर्न बनाए थे, यहाँ पर ये, और फिर कॉर्नर बनाया, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाकर तीनों चेन में यहाँ पर ये हमने यहाँ पर 1 2 3 तीन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर कॉर्नर बनाया, फिर तीन में 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया। ऐसे ही हमने यहाँ पर ये 4 कॉर्नर बनाकर कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पर इस चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसी में ही हमको फिर से डबल क्रोशिया बनानी है, 3 1 2 डबल क्रोशिया बना दी और एक हम चेन की भी डबल क्रोशिया में ही काउंट करते हैं। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो चुकी है। यार्न ओवर करेंगे, आगे चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, इसमें हम वही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 3 और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, और फिर से हम वही आगे चेन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ऐसे ही हमको ये देखिए, सिर्फ कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऊपर 2 चेन देंगे, 3 डबल क्रोशिया फिर से उसी में बनाएंगे। बाकी हमको 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे ही हमको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ये मैं करती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट। तो ये देखिए, मेरा पूरा राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। ये मेरी लास्ट चेन बची है, इसमें भी मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसमें हम चेन में ये देखिए 1 2 3, इस थर्ड चेन में हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे, 1 उसी में बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनानी, एक हम यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, ये हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होती है। तो हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही हम अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 बना दिए, 3। अब आगे चेन बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना कंप्लीट कर दिए हमने। अभी हमारा कॉर्नर आ गया है, यहाँ पर भी हम कॉर्नर बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 3 और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। और इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है। 1 2 उसी में ही 3
तो ऐसे ही हमको ये कॉर्नर पे हमको सिर्फ कॉर्नर पे यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऊपर 2 चेन देंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया उसी में बनाएंगे और बाकी हमको हर उसमें चेन में ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं करती हूँ इस राउंड को भी कंप्लीट। ये देखिए मेरा पूरा राउंड बनके कंप्लीट हो चुका है। पूरा राउंड बनके कंप्लीट हो गया। ये हमारे यहाँ पर 1 2 3 राउंड बनके कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट चेन बची, इसमें भी मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद अब हमको हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। यार्न ओवर करेंगे, चेन में बनाएंगे ऐसे। ये देखिए इन तीनों का एक कर देंगे, इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। आगे चेन में बनाएंगे, इन तीनों का एक कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इन तीनों का ऐसे एक कर देंगे। इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं ऐसे। सॉरी, हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमको ये राउंड कंप्लीट करना है। कॉर्नर में हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, इसमें हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब इसमें चेन वेन नहीं देंगे, खाली 4 हमको इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है इस कॉर्नर में ऐसे। और फिर आगे चेन में, हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी हम जब कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पर हम कॉर्नर पे आएंगे तो हम यहाँ पर ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं करती हूँ इस राउंड को कंप्लीट। ये देखिए मेरा पूरा राउंड बनके कंप्लीट हो गया। हाफ डबल क्रोशिया से हमने ये पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर दिया है। ये मेरी लास्ट चेन बची, इसमें भी मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे। अब इस यार्न को हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम, ये हमारी सेकंड चेन है, इस चेन से ऐसे लेंगे यार्न हुक को और यार्न को ऐसे निकाल देंगे और फिर ऐसे पकड़ेंगे और इसका 1 लूप लेंगे और पीछे को इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग से स्लिप स्टिच होती है। और पीछे ले जाकर हम यहाँ पर 1-2 नोट लगा देंगे। अब इस यार्न को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पहला पार्ट बनके कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ऐसे हमने यहाँ पर ये इसका ये सेकंड कलर, यहाँ पर मैं ये सेकंड कलर से बना रही हूँ। इसका सेम ऐसे ही बना रही हूँ, जैसे इसको बना रही हूँ ऐसे ही मैं इसको बना रही हूँ। तो इसका अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये देखिए जब हम ऐसे, अभी मेरी इसकी स्ट्रिप नहीं बनी है, जब ऐसे डालेंगे तो अब हम इसका ये सेकंड पार्ट बनाएंगे, पीछे साइड का, बैक साइड का, यहाँ का। ये देखिए आप इनको कलरफुल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए ये दूसरे कलर में बनाया है और यहाँ पर मैं ये इसको वाइट कलर में बना रही हूँ। तो इसका अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे पीछे का। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक मैजिक रिंग बनानी होगी। ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर 3 चेन बना दी। इस यार्न को पीछे पकड़ लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम एक और बनाएंगे, 2। हमने यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी, इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे और 2 हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना दिए। टोटल हमारी यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे। अब हम फिर से
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम चेन 1 बनाएंगे ऐसे। फिर से हमको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 और 1 चेन बनाएंगे। ये देखिए पहले हमने यहाँ पर 3 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाई, क्योंकि हम चेन को भी डबल क्रोशिया में ही काउंट करते हैं। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट होगी। फिर ऊपर हमने 1 चेन दी है, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर ऊपर 2 चेन दी है, 1 चेन दी है, सॉरी हमारी 2 हो गए, ये 2 पैटर्न हो गए। फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, ऊपर चेन दी है, 3 हो गए। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई है, ऊपर 1 चेन दी है, 4 हमारे पैटर्न बन के कंप्लीट हो गए। अब इसको यान को ऐसे पकड़ के खींच देंगे और यहाँ पर हम ये 1 2 3 इस थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 1 2। ये 3 हमारी डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। फिर इसी में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 फिर से बनाएंगे उसी में ही, 2 उसी में बनाएंगे, 3। ये देखिए हमने पहले यहाँ पर 3 चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाई, 3 डबल क्रोशिया और बनाई है उसी में ही। अब हम आगे बनाएंगे, 1 हमको बनानी वहां पर है, ये यहाँ बनाएंगे जहां हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाकर 1 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ चेन बनाई थी। इन चारों चेनों में हमको यहाँ पर ये कॉर्नर बनाने हैं। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से ये 2 बना दिए, 3 और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर इसी में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 उसी में बनाएंगे, 2 उसी में बनाएंगे, 3 आगे बनाएंगे चेन में, 1 2 3। ये देखिए हमको बनाना वहां है जहां हमने यहाँ पर ये चेन बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर चेन बनाई थी, यहाँ बनाई थी, यहाँ बनाई थी और हमने यहाँ पर चेन बनाई थी 3 डबल क्रोशिया के बाद। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर से इसी में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना दी। अब आगे ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और वहां बनाएंगे जहां हमने चेन बनाई थी, यहाँ पर 1 इसी में बनाएंगे, 2 3 और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। इसी में हम फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए हमारे ये 4 कॉर्नर बनके कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इस फर्स्ट चेन में, सॉरी थर्ड चेन में यहाँ पर हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 बना 2 3। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे ये चारों कॉर्नर बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस यान को हम ऐसे पकड़ के खींच देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा होल यहाँ पर था, बंद हो चुका है मैजिक रिंग खींच के। और हम यहाँ पर ये 1 2 नोट लगा देंगे इसमें, इस तरह से थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे इस यान को। जिससे कि खुले ना। अब इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर मैंने ये 3 चेन बनाकर कंप्लीट कर दिए। इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 हमारी डबल क्रोशिया हो गई है इसमें।
ये हमने 3 चेन ली थी, इसको भी डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। तो हमारी 3 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट हो गई। अब कॉर्नर पे हम पहले 1 2 3 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर ऊपर 1 चेन बनाई है, 3 डबल क्रोशिया और बना दी, यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, आगे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम कॉर्नर आ गया है, फिर से 1 2 3 और यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे, सॉरी 1 चेन बनाने के बाद फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से हमको ये यहाँ पर मैंने ये देखिए ये मेरा अब यहाँ पर ये तीसरा राउंड चल रहा है, जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये मेरा यहाँ पर ये तीसरा राउंड चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये हमारा 3 हो गए, 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पर ये 7 राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे यहाँ पर ये तीसरा बनना है, 4 राउंड और बनाऊंगी। हमको सिर्फ कॉर्नर पे यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर ऊपर एक चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशिया और बनानी है हमको उसी में ही। और बाकी हमको ये देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर चेन, ऐसे ही ये हमारे बढ़ते चले जाएंगे और ये इतना बड़ा साइज हो जाएगा हमारा। हमको जितना हम इसको बनाते हैं, जितना हमने इसको बनाया, इसका सेकंड पार्ट भी हम उतना ही बड़ा बनाएंगे जितना बड़ा हमने इसको फर्स्ट को बनाया है। तो पीछे का भी हम बैक साइड का इतना ही बड़ा बनाएंगे जितना बड़ा हमने इसको बनाया है। तो मैं इसमें ये देखिए मेरे यहाँ पर ये तीसरा राउंड चल रहा है, मैं 4 राउंड और लगाऊंगी। टोटल हमको यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बनाकर हमको कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये करती हूँ 7 राउंड बनाकर कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं है, खाली इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम जैसे कि हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर हमारा कॉर्नर आ गया था, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर ऊपर 2 चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी में फिर से बनाई है। ऐसे ही हमको ये काउंट करते हुए और हमको यहाँ पर ये 7 राउंड बनाने। तो मैं बनाती हूँ, करती हूँ कंप्लीट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहाँ पर ये 7 राउंड बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं ये देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 इस थर्ड चेन में हम यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद अब हमको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है हर चेन में। ऐसे हर चेन में एक भी चेन को स्किप नहीं करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से जैसे हमने उसमें बनाई थी, इस वाले पार्ट में बनाई थी। देखिए यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट किया था हमने, और यहाँ पर हमको कॉर्नर में 4 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, ना ही कोई चेन देनी है ना कुछ। 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं करती हूँ इस राउंड को कंप्लीट। ये देखिए ऐसे यार्न ओवर करेंगे हर चेन में से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए इन तीनों का एक कर देंगे। तो मैं ये करती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट। तो ये देखिए मेरा पूरा राउंड बनके कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ पर कॉर्नर पे आ गई हूँ। इस कॉर्नर पर हम यहाँ पर ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया बना दी। बाकी हमने हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया है। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पर अब इस यार्न को कट कर दूंगी।
इस तरह से। और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच के लिए मैं यहाँ पर ये 2 mm की क्रोशिया यूज कर रही हूँ। ये हमारी सेकंड चेन थी, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे, मैं फिर से बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं ये 2 mm का हुक यूज कर रही हूँ स्लिप स्टिच के लिए। ये मेरी सेकंड चेन है। इस चेन में से ऐसे हुक पास करेंगे, ये देखिए ऐसे क्रोशिया पास करेंगे और इसमें हम इस तरह से यान फंसाएंगे और ऐसे इसको निकाल देंगे यान को इस तरह से। और फिर यान को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ से हम 1 लूप लेंगे इसका और ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। और फिर इधर ले जाकर हम एक तो इसमें नोट लगा लेंगे जिससे कि ये खुले ना। ये 2 जगह आगे को और इसे ले जाएंगे और 1-2 नोट और लगा देंगे ऐसे। अब हम इस यान को कट कर देंगे। ये देखिए हमारा इसका सेकंड पार्ट भी बनके कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब इसको हम, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और वो सेकंड था। अब इन दोनों को हम, ये देखिए इसकी बैक साइड और इसकी बैक साइड ऐसे रखेंगे दोनों को इस तरह से। और हम इसको अब सिलना स्टार्ट करेंगे। इस कॉर्नर से हम सिलना स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं सिलने के लिए इसे ये 2 mm का हुक यूज करूंगी यहाँ पर मैं इसे सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इसमें से 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, ये देखिए 2 इधर 2 इधर और इसमें से ऐसे हुक पास करेंगे और ऐसे ही हम इसमें से हुक पास करेंगे यहाँ से। देखिए ऐसे, और हम इसमें यान में ऐसे एक नोट लगा लेंगे और इस यान को हुक के ऊपर लेंगे ऐसे क्रोशिया के ऊपर और यहाँ पर हम 1 चेन बना देंगे और इस यान को अंदर की साइड ले लेंगे ऐसे। अब हमको हर चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस फर्स्ट चेन की हम, ये देखिए फर्स्ट पार्ट की चेन लेंगे ऐसे और सेकंड पार्ट की चेन लेंगे इस तरह से और इसको हम ऐसे सिंगल क्रोशिया से सिल देंगे। देखिए इसकी चेन ली है फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की चेन ली है और दोनों को ऐसे हमने सिल दिया है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से इसकी चेन लेंगे फर्स्ट पार्ट की और उसकी चेन, दोनों की चेन मिलाते हुए सिंगल क्रोशिया से हम ऐसे सिल देंगे इसको पूरा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा सिल के कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे हमारी ये फली सी बनती हुई आएगी और बहुत अच्छे फिनिशिंग से हम सिलते हुए जाएंगे। ये हमारी बैक साइड हो जाएगी पीछे की और ये हमारी आगे की साइड हो जाएगी। तो ऐसे ही हमको हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरा सिल के हमको कंप्लीट करना है। तो मैं ये करती हूँ। इस कॉर्नर से हमने, ये देखिए यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट किया था, इस कॉर्नर से हमने सिलना स्टार्ट किया था। यहाँ से इस कॉर्नर तक सिलूंगी और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलूंगी और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक तो सिलूंगी। और इतना हम, ये देखिए ये 1 साइड हम खुली रखेंगे, इतनी ये 1 साइड हम खुली रखेंगे। तो मैं ये सिल के करती हुई इसे कंप्लीट।
तो देखिए मैंने ये यहाँ से सिलना स्टार्ट किया था इस कॉर्नर से, और इतना सिल के हमने ये 3 साइड यहाँ से सिलना स्टार्ट किया था, ये पूरा सिल के हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमको यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने सिल के कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर हम अब ये एक चेन बना देंगे। अब हमको हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक भी चेन को स्किप नहीं करेंगे। अब हम इसका ये बॉर्डर बना रहे हैं। ये देखिए ऐसा अब हम ये बॉर्डर बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 राउंड लगाए, मैंने इसमें 7 राउंड बनाए, लेकिन इसमें मैं ये 6 राउंड बनाऊंगी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के। तो अब हम इसका बॉर्डर सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। तो ऐसे ही हम हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए ऐसे हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं एक राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए ये चेन है हमारी, हर चेन में हमको सिंगल क्रोशिया करते हुए लौट के वापस हमको यहीं पर आना है। तो ऐसे ही मैं ये सिंगल क्रोशिया से करती हूँ राउंड कंप्लीट। तो ये देखिए मैंने हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर दिया है। और मैं यहाँ पर ये मेरी लास्ट चेन बची है, इसमें भी मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे। और यहाँ पर हमने जो बंद चेन बनाई थी इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम बंद चेन और बना देंगे ऐसे ही। ये देखिए मैंने जैसे फर्स्ट राउंड को बनाया है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड बना दिया है। ऐसे ही यहाँ पर मैं 5 राउंड और बनाऊंगी, मतलब हमको टोटल यहाँ पर 6 राउंड बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये करती हूँ कंप्लीट। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर बना सकते हैं बॉर्डर। जैसे मैं यहाँ पर 6 राउंड बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ, तो आप 7 भी बना सकते हैं और 8 भी बना सकते हैं और उससे कम भी कर सकते हैं, जैसे 5 भी 4 भी, आप अपने हिसाब से भी इसको बॉर्डर को बना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए इसमें मैं 6 बनाऊंगी, 6 राउंड बनाऊंगी यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 इसमें मैंने 7 बनाए। तो मेरे को इसमें ये ऊन में यहाँ पर ये ऊन जो है मेरी ये इससे पतली है। ये है तो 4 प्लाई की, लेकिन ये थोड़ी मोटी है और ये पतली है। तो ऊन का भी इसमें फर्क रहता है, यान का भी इसमें फर्क रहता है। तो यहाँ पर ये यान मेरी मोटी है और इसमें ये पतली थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ में इसमें ये 7 राउंड लगाए और इसमें मैं ये 6 राउंड लगाऊंगी। तो आप अपने हिसाब से भी इस बॉर्डर को बना सकते हैं। तो मैं ये करती हूँ कंप्लीट। और मैं यहाँ पर एक चीज भूल गई हूँ, जैसे कि मैंने इस राउंड को ये यहाँ पर मैंने ये 2 mm के हुक से इस फर्स्ट राउंड को बना दिया है, लेकिन हमको यहाँ पर ये 2 mm के हुक से नहीं बनाना है, हम ये 3 mm के हुक से ही इसको बनाएंगे, 3 mm की क्रोशिया से ही बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ये सिला था 2 mm की क्रोशिया से, सिर्फ हमको इसको सिलने में ही यूज करना है, बाकी हमको ये 3 mm की क्रोशिया से ही बनाना है बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पर ये 2 mm की क्रोशिया से बना दिया है। तो मैं इसको दोबारा से इस वाली क्रोशिया से बनाऊंगी 3 mm की क्रोशिया से। तो आप भी इसको 3 mm की क्रोशिया से ही हुक बनाए, वो बनाए, यहाँ पर ये राउंड बनाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 6 राउंड बनाकर कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाकर कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पर हम यान को कट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच के लिए मैं भी यहाँ पर ये 2 mm का हुक यूज करूंगी। ऐसे चेन लेंगे, ये देखिए इस तरह से चेन लेंगे और हुक को पास करेंगे ऐसे, और इस यान को
इस तरह से निकाल देंगे और फिर इधर से ये हम इसकी ये वन साइड लेंगे ऐसे और इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी स्लिप स्टिच होती है और पता भी नहीं चलता हमने कहाँ पर स्लिप स्टिच की है। और इसको हम सुई की मदद से अंदर की साइड ले जाएंगे और इसमें हम एक दो नोट भी लगाएंगे। अब इसको हम ऐसे निडल में डाल लेंगे और ले जाएंगे आगे को ऐसे और यहाँ पर हम एक नोट और लगा देंगे और आगे ले जाएंगे इसको यान को। पता नहीं चलता हमने कहाँ पर स्लिप स्टिच की है और कहाँ पर हमने अंदर नोट लगाए और खुलने के भी चांस कम रहते हैं। इस तरह से हम ये बनाते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम इसको यान को कट कर देंगे और ये हमारा फाइनली इसका बॉर्डर बनके कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बॉर्डर बनके कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें ऐसी डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए जैसी हमने इसमें बना रखी है ऐसी डिजाइन बनाएंगे हम अब इसमें। तो यहाँ से हम सबसे पहले यान में एक नोट लगा लेंगे इस तरह से और इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ से ऐसे हुक लेंगे और यान को यहाँ पर लेंगे और इस यान को ऐसे पकड़ के खींच देंगे और हम हुक के ऊपर ऐसे रखेंगे इस यान को और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 2 चेन को स्किप करेंगे 1 2। तीसरी चेन में यान ओवर करेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 1 1 2 3 4 5 5 हमने इसमें डबल क्रोशिया बना दिए। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन को स्किप करेंगे 1 2। 2 चेन को स्किप करने के बाद थर्ड चेन में हम यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए पहले हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी फिर 2 चेन को स्किप किया। तीसरी चेन में हमने यहाँ पर 5 हमने डबल क्रोशिया बनाई है फिर 2 चेन को स्किप किया है। थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच की है। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है। 3 चेन बनाने के बाद अब 2 चेन को हम फिर से स्किप करेंगे यान ओवर करेंगे। 2 चेन को स्किप करने के बाद थर्ड चेन में हम फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 हमने डबल क्रोशिया बना दी है। अब हम 2 चेन को स्किप करेंगे। तीसरी चेन में हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर 2 हम यहाँ पर यान ओवर करेंगे 2 चेन को स्किप करेंगे। तीसरी चेन में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5। हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। अब 2 चेन को हम स्किप करेंगे। तीसरी चेन में हम यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। ऐसे ही हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये करती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट। ये देखिए मेरा पूरा राउंड बनके कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करके और यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी। एक मैंने बना दी है 2 और ये 3 यान ओवर करेंगे। 2 चेन को स्किप करेंगे। तीसरी चेन में इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 हमने डबल क्रोशिया बना दिए। इस चेन में हम यहाँ पर
इसकी जड़ में ये देखिए हमने जहां से स्टार्ट की थी उसी चेन में हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चेन बना देंगे ऐसे, और यान को यहां से हम अब कट कर देंगे। इस तरह से हम यान को कट कर देंगे और इधर से हम इस यान को पीछे की साइड ऐसे यहां पर हम ये 2 mm की क्रोशिया यूज करेंगे। ये देखिए यहां से हम इस चेन को ऐसे उठाएंगे और इसमें से इस यान को पीछे को ऐसे हम बैक साइड इसके निकाल देंगे और पीछे ले जाकर इसमें 1-2 नोट लगाकर इस यान को भी हम कट करेंगे। ये देखिए हमारी पूरी यहाँ पर ये अच्छी सी सुंदर सी डिजाइन बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से इसकी स्ट्रिप बनाएंगे। ये देखिए ऐसी स्ट्रिप बनाएंगे अब हम इसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखिए एक नोट लगा लेंगे ऐसे, और मैंने यहाँ पर यान को डबल किया है, ये डबल किया है मैंने यहाँ पर यान को। और फिर हम यहाँ से ये देखिए हमने यहाँ से स्लिप स्टिच की थी, यहीं से हम हुक लेंगे इस कॉर्नर से। ये देखिए एक बार ऐसे और ऐसे लेंगे और इस यान को ऐसे पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे ऐसे, और 1 चेन बनाने के बाद फिर से हम एक बार और इसी में से ऐसे हम यहाँ से पास करेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमको सिंगल क्रोशिया ही बनानी है इस तरह से। ये देखिए ये हमने यहाँ पर ये देखिए ये 2 हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे लेंगे हुक को पास करेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से पास करेंगे हुक को ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे ही मैं यहाँ पर ये देखिए ऐसे ये आप देख सकते हैं। फिर से देखिए ऐसे हुक को लेंगे और यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा हाथ को ढीला ही रखेंगे इस तरह से। ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस स्ट्रिप को पूरा करेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखिए ऐसे और कुछ इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप बनके कंप्लीट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, सुंदर सी प्यारी सी, और बहुत आसान है इसको बनाना। ये देखिए ऐसे हम बनाएंगे इसको, ऐसे लेंगे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बनाते हुए हम इसको, मैं यहाँ पर इसको 37 इंच बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी इसकी लेंथ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी भी यहाँ पर ये इसकी मैंने ये 40 इंच रखी है आप, और इसमें ये इसकी लेंथ मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है इसलिए मैंने इसमें 40 इंच रखी। तो मेरे को ये ज़्यादा लग रही है इसीलिए मैं इसमें यहाँ पर मैं ये 37 इंच बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से भी इस स्ट्रिप को बना सकते हैं कम ज़्यादा। तो मैं ये करती हूँ कंप्लीट और बहुत सिंपल है। ये देखिए ऐसे हम यहाँ से हुक पास करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। अब यहाँ से इससे हुक पास करेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत सिंपल है। तो मैं ये करती हूँ कंप्लीट पूरा। यहाँ पर ये 37 इंच बनाकर कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 37 इंच स्ट्रिप बनाकर कंप्लीट कर दी है। मैं एक बार और इसका मेजरमेंट करती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से ये ऐसे इसको मापेंगे। ये मैंने यहाँ पर ये देखिए 37 मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप बनाकर कंप्लीट कर दी है। ये यहाँ पर मेरे ये एक चेन एक्स्ट्रा बन गई है तो मैं इसको निकाल देती हूँ। ये देखिए मेरी यहाँ पर ये 37 इंच बनकर स्ट्रिप कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको ये देखिए ऐसे हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, जिससे कि इसमें
कोई मतलब झोल ना आए, या मतलब सीधा सीधा कर देंगे इसको, ऐसे सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे हुक को लेंगे, ऐसे हुक लेने के बाद और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर हम ऐसे हुक को लेंगे, हुक को पास करेंगे और यहाँ इस तरह से हुक को पास करेंगे और यहाँ हम ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और बन चैन और बना देंगे ऐसे। अब यान को हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से, और इसको हम यान को सुई में डालेंगे। अब ऐसे सुई में पिरो देंगे यान को, और इसको हम ये देखिए ऐसे इस स्ट्रिप के अंदर ही हम इसको ऊपर की साइड ले जाएंगे। पहले हम यहाँ पर एक नोट लगा देंगे, ऐसे। इस तरह से नोट लगाने के बाद और इसको हम अब ऐसे अंदर की साइड ऊपर को ही ले जाएंगे। और ऐसे इस तरह से ले जाकर ऊपर हम यान को कट कर देंगे, पता नहीं चलेगा हमने कहाँ पर स्लिप स्टिच की है, और निकलने के भी चांस कम रहेंगे इस यान के। और आप अपने हिसाब से भी इसमें स्लिप स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर अब इसको कट कर दूंगी। ये हमारी स्ट्रिप बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए अब हम यहाँ पर ये इसका बटन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ये हमारे यहाँ पर ये देखिए ये हमने जो पैटर्न बनाए थे यहाँ पर ये हमारे 4 हैं, 1 2 3 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम 2 इधर छोड़ेंगे और 2 इधर छोड़ेंगे। यहाँ पर हम सेंटर में ऐसे बटन रखेंगे। ये देखिए मैंने यान को यहाँ पर सुई में डाल लिया है। अब इस तरह से बैक साइड से हम ऐसे यहाँ पर ये सुई मोटी वाली है, ऐसे रखकर हम यहाँ पर इस बटन को टाँक देंगे। इस बटन को हम यहाँ पर इस तरह से रख के टाँक देंगे। तो मैं ये टाँकती हूँ, करती हूँ कंप्लीट। ये देखिए मैंने यहाँ पर बटन को यहाँ पर टाँक दिया है। अब हम इसकी चेन बनाएंगे। तो इधर बैक साइड से ऐसे, ये देखिए 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, टोटल हमारे यहाँ पर ये 5 हैं। इधर हमारे 4 थे और इधर हमारे ये जो हमने फ्लावर बनाए इधर हमारे ये 5 हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस सेंटर वाले फ्लावर से यहाँ से पास करेंगे। और यान को मैंने यहाँ पर ये देखिए यान को फोल्ड किया है इस तरह से। ये देखिए ऐसे यान थी मेरी, ऐसे यान थी ये, और इस यान को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से हुक पास करके इसमें से ऐसे यान को पास करेंगे। और यहाँ पर हम अभी ये 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर जितना, ये देखिए ये बटन के हिसाब से भी हम काउंट करके इस चैन को बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये बटन मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर हम 1 2 चैन और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका बटन यहाँ पर छोटा है तो आप चैन को कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 15 चैन लिए, 2 चैन और लूंगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ये चैन हमारी अब फिक्स आ रही है, ठीक आ रही है। अब मैं यान को यहाँ से कट कर दूंगी।
इस तरह से, और फिर हम यहाँ से इसको ऐसे यहाँ ऐसे अंदर की साइड ले जाकर हम यहाँ पर सुई में डालेंगे अब इस यान को, और सुई में डालने के बाद और यहाँ पर हम 1-2 नोट लगा देंगे और यान को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए फाइनली हमारा मोबाइल पाउच बनके कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करती हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और मिलती हूँ आगे एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे। अगर इस तरह के